तो जैसे 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 12 के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, इसके बाद होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीजीएमसी कर सकते हैं। बहुत तमाम कोर्सेज है बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा, आईकॉम या फिर आईएससी या आईए के अलावा, जिसको करने से आप बेरोजगारी जो हम लोग देते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, पहले उस बच्चे का हम लोग इंटरेस्ट जानते हैं, साथ में जानना चाहते हैं क्या ये बच्चे आगे चलकर जो इनका ड्रीम है वो कितना फुलफिल कर पाते हैं। जितने भी कोर्स कहीं ना कहीं सर आप बताएं, तो ये सब कोर्स करने के लिए बढ़िया पैसा भी लगता है, 5 लाख 6 लाख रुपया। तो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ये सब जितने टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल कोर्स बताएं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर वैसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? देखिए, नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो कि जीवन का कैरियर काउंसलर विष्णु सर मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर कहीं ना कहीं बक्सर में भी आए हैं। इनका हम परिचय बता दें कि सर रोहतास के धरती से चलकर बक्सर के पावन धरती पर आए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हैं तो बच्चों का करियर से संबंधित कुछ सलाहें देते रहते हैं, परामर्श देते रहते हैं। तो आखिर उस सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हम बताने का प्रयास करेंगे। और सर का एक कंसल्टेंसी है जिसका नाम है द उड़ान एजुकेशन कंसल्टेंसी, इनका कहीं ना कहीं फाउंडेटर भी हैं। तो सर ये बताइए, आज का ज़माने में मुख्य जो कोर्सेस है वो कौन सा कोर्सेस है जो कि बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद जॉब नहीं मिल पाता है? कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे लगातार यही कोर्स करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा कोर्स बताइए, कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा अनुभव है, करियर काउंसलर है, तो ऐसा कौन सा कोर्स है जो कि करने से बच्चों का एक बढ़िया फ्यूचर बन सके? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने द एक्टिव मीडिया की मतलब आप कृष्णा ब्रह्म से चढ़कर मेरे लिए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप पहले यहाँ पे बक्सर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरी बात कि आपका जो अभी द एक्टिव मीडिया है इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है, इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि आजकल के बच्चों को क्या ज़रूरी है, 10th के बाद 12 के बाद क्या करना चाहिए, तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे या फिर आजकल का जो समय है उसका बोल सकते हैं कि उसका ज़रूरत बोल सकते हैं, इसका डिमांड बोल सकते हैं हम। अगर आप आज के ज़माने में तकनीकी पे ध्यान नहीं देते हैं, टेक्निकल कोर्सेज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे हो जाएंगे। और हमारा जो टीम है द उड़ान का, वो चाहती है कि आज के ज़माने के जो भी बच्चे हैं वो तकनीकी पे ध्यान दें, वैसा शिक्षा ग्रहण करें जो टेक्निकल पे आधारित हो। तो जैसे 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 12 के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, इसके बाद होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीजीएमसी कर सकते हैं। बहुत तमाम कोर्सेज है बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा, आईकॉम या फिर आईएससी या आईए के अलावा, जिसको करने से आप बेरोजगारी से मुक्ति पा सकते हैं, आप रोजगार पा सकते हैं। और हमें लगता है कि ऐसे कोर्सेज पे ध्यान देने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। कहने का मतलब सर आपका यही है कि जो डिग्री कोर्सेस है उससे जॉब नहीं मिल पा रहा है आज के ज़माने में, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत फास्ट हो गया है। देखिए क्या होता है कि पहले क्या था कि जो आज के हम 10 साल पहले की अगर पीछे की बात करें तो आजकल उतना डिजिटली वर्ल्ड नहीं था। ये जो डिजिटली जो दुनिया की शुरुआत हो गई ना, जो डिजिटल जो अभी संग्राम चल रहा है डिजिटली का, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ करना होता है। आज के ज़माने में जॉब बहुत है, ऐसा बात नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन हमारे पास उस जॉब को लेने के लिए स्किल नहीं है हमारे पास। और जब आपके पास स्किल नहीं है तो आप जॉब कैसे पा सकते हैं? अगर आपको जॉब लेना है और अगर आपको रोजगार लेना है, बेरोजगारी से मुक्ति पाना है, तो आपको तकनीकी शिक्षा पे जोर देना ही पड़ेगा और उसको लेना ही पड़ेगा। जी, तो ऐसा कौन कौन सा कोर्स है सर बताइए हमारे व्यूअर को या स्टूडेंट को, अभिभावक को, इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देख के कहीं ना कहीं प्रेरित हो और कहीं ना कहीं एक आप काउंसलिंग भी कर दे वीडियो में एक छोटा सा ही, कि उनका फ्यूचर बदल जाए। देखिए क्या होता है ना कि जो हमारी टीम है द उड़ान का, पहले तो बच्चों को, जो भी बच्चे 10th पास होते हैं या 12 पास होते हैं, ग्रेजुएशन पास होते हैं, उनको पहले हम लोग एक छोटा सा कैरियर काउंसलिंग करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या किस फील्ड में इनका थोड़ा बहुत भी झुकाव है। उस फील्ड से हम लोग जो परामर्श जो हम लोग देते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, पहले उस बच्चे का हम लोग इंटरेस्ट जानते हैं, साथ में जानना चाहते हैं क्या ये बच्चे आगे चलकर जो इनका ड्रीम है वो कितना फुलफिल कर पाते हैं। तो और दूसरी बात कि ऐसे बच्चों को ऐसा नहीं कि हम किसी बच्चों को कोई भी कोर्स सजेस्ट कर देते हैं, और ऐसा हमारा काम भी नहीं है। हम तो अच्छी बात है कि आप उनका माइंड का आकलन करते हैं, उसी के अनुसार कहीं ना कहीं कोर्स करा रहे हैं। कुछ बच्चे
मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए हम बीटेक का सजेशन करते हैं। कुछ बच्चे को जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स से जो बच्चे होते हैं उनके लिए बीबीए हो सकता है, उनके लिए एमबीए हो सकता है। इसके बाद जो बच्चे मान लीजिए कि फैशन में जाना चाहते हैं उनके लिए फैशन डिजाइनिंग है। अगर उनको कुछ आर्ट से प्रति प्रेम है तो फाइन आर्ट्स उनके लिए है। अगर वो ज़्यादा मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हो तो उनके लिए बी फार्मेसी है, उनके लिए बीएससी कहीं ना कहीं नर्सिंग है, उनके GNM है। क्वालिफिकेशन के अनुसार कहीं ना कहीं। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके स्ट्रीम और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, मैट्रिक जो बच्चे पास है वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक अभी हमारे पास है, वो कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में ऑल ब्रांचेज? ऑल ब्रांच, जैसे उसमें इलेक्ट्रिकल होता है, उसमें सिविल होता है, उसमें मैकेनिकल होता है, उसमें सीएसई होता है, उसमें आईटी होता है। ये सारे ब्रांचेज करके और कोर्सेज करके वो अभी 3 साल की पढ़ाई होती है। 3 साल के बाद रोजगार अपने हाथ में ले सकते हैं जी। कहीं ना कहीं बेरोजगारी से वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब इंटर वाले बच्चे जो हैं इसके लिए कौन कौन सा कोर्स है? जैसे इंटर में पहले स्ट्रीम क्या है उनका, जैसे अगर उनका साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑप्शन है इसके। बहुत सारे ऑप्शन है उनका, जो होता है ना कि एक्सप्लोर हो जाता है पूरी तरह से कैरियर, और बहुत सारे ऑप्शन उनके पास होते हैं। और जिस फील्ड में, जैसे मेडिकल में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जिसमें भी जाना मतलब चाहते हैं, कहीं ना कहीं हर एक द्वार खुला है। हर एक द्वार उनका खुला है। और बीए के बाद भी बहुत सारे होता है। जैसे मान लीजिए कि मास्टर डिग्री होते हैं, जैसे एमबीए होता है, एमसीए होता है, एमटेक होता है, तो बहुत सारे कोर्सेज उनके लिए भी है। और पहले हम बोल तो रहे हैं वहीं कि हम समझते हैं कि स्ट्रीम क्या है उनका, और वहीं सजेस्ट करते हैं जो कोर्सेज करने से उनको रोजगार मिलता है, बेरोजगारी से उनको मुक्ति मिलती है, वहीं कोर्स हम सजेस्ट करते हैं, वहीं कोर्स हम कराते हैं। अच्छा, फील्ड में सर बच्चों से, स्टूडेंट से कैसे आप विजिट कैसे करते हैं? कैसे मतलब कहीं ना कहीं जाकर समझाते हैं, बताते हैं? देखिए, जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हमारे बहुत जानने वाले वहाँ होते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, उनके रेफरेंस लेते हैं। साथ में सोशल मीडिया, आपको पता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक दूसरे को कनेक्ट जहाँ पे करते हैं एक दूसरे को। तो वैसे बच्चे हमारे हमसे इंक्वायरी करते हैं कि सर हमें बीटेक करना है या फिर हमें बीकॉम करना है। ऐसे कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं सही तरीके से, और उनको बताते हैं पहले कि आप कोई एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप इस एरिया में आप आइए, यहाँ पे इस जगह पे आ जाइए, वहाँ बच्चों को बुला लेते हैं। इसके बाद जो भी उनके प्रति जो हमारा जो मतलब जो हमारे पास काउंसलिंग का तरीका है या फिर काउंसलिंग का जो समय है निर्धारित करके उनको बताते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं आप ये जो बताए, तो ऐसे गांव देहात के बच्चे होते हैं जो कि उनको खुद पता ही नहीं है कि मैट्रिक इंटर के बाद हम कौन सा कोर्स करें कि हमारा फ्यूचर बन जाए। तो बोल तो रहा हूँ कि वैसे बच्चों को ही हम ढूंढते हैं जिनको पता नहीं होता है। और होता है ना कि अगर आप भटके हुए को राह दिखाएंगे तभी हम राही हो सकते हैं। अच्छा, तो बहुत लोग जानने वाले हैं कि हमें क्या करना है, तो जिनको पता है कि क्या करना है उनके लिए हम कम काम करते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए काम करते ठीक है। हैं। ये सब जितने भी कोर्स कहीं ना कहीं सर आप बताएं, तो ये सब कोर्स करने के लिए बढ़िया पैसा भी लगता है, 5 लाख 6 लाख रुपया। तो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। ये सब जितने टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल कोर्स बताएं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर वैसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? देखिए, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास कहीं ना कहीं सपना तो होता है कि हम इंजीनियर बने। हर एक मिडिल क्लास फैमिली की सपना होता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे फील्ड सेलेक्ट करें। जैसे किसी को जाना होता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, किसी को मेडिकल में जाना होता है, किसी को मैनेजमेंट में जाना होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। कहीं ना कहीं पैसे का अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, उसी पैसे के अभाव में हमारा जो सपना होता है वो अधूरा हो जाता है। लेकिन हमारी जो टीम है उसके लिए बिल्कुल इसी पे हम काम करते हैं कि जो बच्चे पैसे नहीं हैं और पैसे के अभाव में अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो उनके लिए हम मदद करते हैं। जो हमारे जो भी कॉलेजेस हमसे किस प्रकार मदद करते हैं ये वही बता रहा हूँ कि जो भी कॉलेज हमारे साथ टाई अप है उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है। और वो स्कॉलरशिप में पहले हम फॉर्म भरवाते हैं, इसके बाद उनका एक टेस्ट लेते हैं, इसके बाद उनका रिजल्ट आउट होता है। और जो बच्चे हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पास आउट होते हैं और उनका अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो हम स्कॉलरशिप 100% प्रोवाइड करवाते हैं उनसे। और उनका जो उनका शिक्षा होता है, जो टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। उनका 1 रुपया हम लोग नहीं लेते हैं पहले, लेकिन टेस्ट में आपको पास होना होता है। टेस्ट में पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है। इसके बाद आपका जो शिक्षा होता है बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क होता है। और आजकल तो बिहार में, अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में साथ बिहार सरकार की एक स्कीम भी है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके लिए अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन करना है, प्रोफेशनल करना है, वोकेशनल कोर्सेज करना है आपको, और आपके पास पैसे नहीं है तो बिहार सरकार से आप 4 लाख तक पैसा ले सकते हैं। और यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल, आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी हमारे जो भी कॉलेज हम लोगों से मतलब एफिलिएशन जिसका भी हमारे पास कॉलेज है वो अच्छा, नए इसमें कितना पैसा मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से? 4 लाख तक मिलता है। 4 लाख तक का पैसा लेकर आप किसी भी नैक, ए ग्रेड, एनबीए और एनआईआर अप्रूव्ड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 लाख एक बढ़िया सहयोग है। तो ऐसा बहुत सारा कोर्स होगा जो कि 4 लाख में हो जाता होगा पढ़ाई, मैक्सिमम कोर्सेज जिसमें रहना खाना पढ़ना लेकर। बिल्कुल, मैक्सिमम कोर्सेज आपका 4 लाख के अंडर में आ जाता है। जैसे अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें, बीबीए की बात करें, बीसीए की बात करें, एचएम की बात करें, बीजीएमसी की बात करें, ऐसे तमाम कोर्सेज जिनसे हम
रोजगार ले सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही है, उस 4 लाख में आ जाता है। यदि 4 लाख से ऊपर का जो भी पैकेज है कोर्सेज का, तो वो घर से लगाना पड़ता होगा कि स्कॉलरशिप से मैनेज हो जाता है? स्कॉलरशिप से भी मैनेज होता है। अगर बच्चे लगता है कि सक्षम है उस पैसे को लगाने के लिए, तो वो लगा के भी पढ़ सकते हैं। वो उनके लिए आज़ादी है उनकी। मेन सवाल सर ये है, आप जो काउंसलिंग करते हैं और एडमिशन कराते हैं, तो इसका प्रक्रिया क्या है? काउंसलिंग कहीं भी करते हैं तो क्या इसका फी लेते हैं? नहीं, काउंसलिंग का हम जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका चेकअप कराने का पैसा होता है जी। लेकिन हमारा जो करियर काउंसलिंग का है वो बिल्कुल निःशुल्क है। हम 1 रुपया भी पैसा नहीं लेते हैं और बच्चों को निःशुल्क उनकी करियर संबंधित परामर्श वो प्रदान भी करते उनके हैं। डोर टू डोर जाकर? डोर टू डोर जाके अगर बच्चे लगता है कि हम नहीं जा सकते हैं तो फोन पे बात करते आपकी हैं। टीम है पूरी? टीम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टीम है हमारी। आप अकेले कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सही अकेले देखिए, कोई भी अगर अच्छा काम करना होता है आपके लिए उसकी टीम चाहिए होता है। अकेले जाना भाड़ कहाँ पड़ता है ऐसे, तो उसके लिए टीम तो चाहिए होती है। और जहाँ भी टीम जाती है, आपको पता ही है कि जहाँ होता है ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो हमारा चाह है कि हम बिहार की गली गली में हम अपने जो संस्था है उसका नाम झंडा फहरा है। तो मुझे लगता है इसके लिए टीम जरूरी होता है और टीम में हर कोई काम करता है और बेहतर काम कर रहा है अभी। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है सर? कोई मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक या बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा है स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट कैसे आपसे संपर्क करके एडमिशन ले सकता है? देखिए, पहले तो या तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, जो हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस पर हमें बात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाने के बाद एक इंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके बाद उनका रिजल्ट आता है। देन हम जिस कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं उनका, उस कॉलेज से जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बन के आता है। इसके बाद कॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं हम लोग। एक प्रोसेस होता है जो बच्चों को पूरी तरह से गाइडलाइन करने के बाद, उनके जो संतुष्टि होता है उसके बाद ही हम लोग एडमिशन का प्रोसेस एंड करते हैं। मतलब एडमिशन से लेकर कहीं ना कहीं कॉलेज तक भेजना आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है? बिल्कुल। हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग से लेकर जो उनका इंटरेस्ट होता है कोर्स में, हम कॉलेज क्या, जब तक वो पढ़ाई करते हैं, जिस कोर्सेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर जब तक उनका कोर्सेज कंप्लीट नहीं होता है, जब तक उनको प्लेसमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हम बच्चों को टच में रहते हैं। प्लेसमेंट जब तक नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं टच मतलब में जब रहते हैं? तक होता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक हम बच्चों को साथ नहीं छोड़ते हैं। चलिए हमारा सर, यही काम सर ये कितना महान काम कर रहे हैं कि जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आप कहीं ना कहीं काम करते रहेंगे। है। हमारा सपना है बच्चों की, हमारा सपना है कि जो बिहार का एक दबा लगा हुआ है ना कि बिहार मजदूर की फैक्ट्री हो गई है। मतलब यहाँ से मजदूरों की होलसेल स्टेट बन चुका है बिहार। मुझे लगता है कि अगर 4-5 सालों के बाद बिहार मजदूर की होलसेल फैक्ट्री नहीं बने, आने वाले समय में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसे बच्चे यहाँ से निकल के बाहर जाएं, तब बिहार का मुझे लगता है कि गौरव इतिहास की शुरुआत होगी। सर आपसे चाहेंगे कि अपना एक बार परिचय दीजिए पूरा एड्रेस के साथ। मेरा नाम विष्णु तिवारी है और मैं द उड़ान एजुकेशन का फाउंडर हूँ और मेरा जो लोकेटेड ऑफिस है वो सासाराम में है। और मेरा जो ऑफिस, जो भी ब्रांचेज है, हमारा पूरा बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। और कहीं भी आप किसी भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आप हम लोगों से बात करके एडमिशन्स और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर सकते हो। एडमिशन कहाँ कहाँ ऑल इंडिया आप लोग कराते हैं? हम किसी भी स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अब जहाँ भी ऑल इंडिया में आपको एडमिशन चाहिए, कहीं भी आपको किसी भी कोर्स में आप हम लोग से बात कर सकते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया में हम एडमिशन प्रोवाइड करते हैं आपको। चलिए ये अच्छी बात है। हमारे साथ है विष्णु तिवारी सर, जो कि सासाराम से चल के बक्सर की धरती पर आए थे कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग के लेकर। बाकी आप लोग यदि एडमिशन या किसी भी प्रकार का करियर से संबंधित सलाह लेना है, परामर्श लेना है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो के किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।